संगत जी हमारे साथ मेहा सेठ आंटी हैं। हम मेहा सेठ आंटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने आज मौका दिया सत्संग शेयर करने का। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी इन 2005 व्हेन गुरु जी वॉज फिजिकली प्रेजेंट इन हिज टोला। आज भी गुरु जी हम लोगों के साथ ही है, बट जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तब गुरु जी ने हमें आज्ञा दी थी। ये सत्संग में वैसे काफी बार शेयर भी कर चुकी हूँ, बट काफी नई संगत भी है तो मैं बताऊंगी। जैसे हम पहले गुरुजी मोस्टली जो थे एम्पायर स्टेट में बैठते थे, एंड एम्पायर स्टेट में बहुत कम संगत होती थी वहां पर, 60-70 मोस्टली। तो माय फादर इज अ हार्ट पेशेंट। तो वहां पर जब मेरी मदर और पापा फर्स्ट टाइम गए तो उनको हमें भी किसी ने बताया, तो बहुत जोर से मत्था टेका। गुरुजी ने बहुत जोर से डांट दिया मेरी मदर को। पहली परेशान थी कि पापा की ऐसे बाईपास सर्जरी हुई हुई थी, एंड उसमें एकदम गुरुजी ने भी डांट दिया। फर्स्ट टाइम आप किसी ऐसे गुरु के पास जाओ, कोई भी गुरु हो, तो एकदम लगता है कि हाँ। तो जैसे ही मेरी मदर ने मत्था टेका तो गुरुजी ने बहुत जोर से उनको डांट दिया था। तो मेरी मदर रोते रोते बाहर आई थी, एंड बाहर बैठ के लंगर कर रहे थे, जहां पर वो पेमेंट सी बनी हुई है वहां बैठ के लंगर कर रहे थे। तो वो रो रही थी और किसी आंटी ने आके पूछा कि क्या हुआ। तो मेरी मदर ने बोला कि ऐसे ऐसे हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हमें किसी ने बताया था और ऐसे गुरुजी ने बहुत जोर से हमको डांट दिया। तो आंटी कहती कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है गुरुजी ने आपको डांट दिया, क्योंकि जो आपके ऊपर बुरे कष्ट आए हुए थे, जो बुरे कर्म आए हुए थे, वो गुरुजी ने टाले हैं। आपको गुरुजी ने कुछ भी नहीं कहा है। जो आपके ऊपर नेगेटिव नेगेटिविटी थी, वो सारी गुरुजी ने हटाई है। तो मेरी मम्मी डरते डरते जब आज्ञा लेने गई दोबारा से कि अब गुरुजी कुछ ना बोले, तो बस गुरुजी ने हाथ उठाया और ब्लेसिंग्स दी और उनको कुछ भी नहीं बोला था। एंड अगर मैं गुरुजी के बारे में बात करूं, गुरुजी एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिनको शायद हमारा वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप उनकी तरफ देख नहीं सकते थे। वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जरूर थे, दिखते सारी चीजें वैसी थी, लेकिन आप उनके उनके साथ आप आई कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, उनकी तरफ आप देख नहीं सकते थे। एक डर लगता था कि कुछ बोल ना दे, या फिर हमसे कुछ गलत ना हो जाए। उनके फेस पे इतना नूर होता है, इतना नूर है, इतना नूर है, जैसे साक्षात महाशिव हमारे सामने बैठे हैं। गुरु जी कहते थे मेरे जाने के बाद तुमको पता चलेगा कि मेरी वैल्यू क्या होएगी। उस टाइम पे हमको समझ नहीं आती थी कि उनके क्या वर्ड्स थे, क्या कहना चाहते थे वो। लेकिन अब नाउ वी कैन रियलाइज कि आज की डेट में इतना सब कुछ आज भी गुरुजी हम लोगों के साथ ही हैं। रोज के ही हमारे साथ गुरुजी के इतने इंसिडेंसेस होते हैं। वो सारे सत्संग ही हैं, लेकिन उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं भी आपको अपना रीसेंट सत्संग सुनाती हूँ। जैसे मेरे घर में मेरे को गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था, ग्लास का बड़ा वाला। वो मैंने अपनी ड्यू टू सम फैमिली सर्कमस्टांसेस मैंने अपनी मदर के वहां पर शिफ्ट कर दिया था। तो मैंने कहा चलो अब उन्होंने लगा ली है, अब मैं इधर अपने इधर इन लॉज में मैं कोई दूसरा ले आऊंगी। मैंने एक आंटी को बोला, उनके हस्बैंड यही करते हैं, स्वरूप का ही काम करते हैं। तो बाय चांस उनके पास स्वरूप फिनिश थे। वो कहते पीछे से भी फैक्ट्री वगैरह में अब बन नहीं रहे हैं, तो मेरे पास छोटा स्वरूप है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मेरे को आप छोटा ही दे दो। मैंने छोटा दिया, मैं घर पे नहीं थी उस टाइम पे। तो घर पे गुरुजी का स्वरूप ले लिया फैमिली मेंबर्स ने। मैंने आके देखा तो उसके ऊपर जय गुरुजी उल्टा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा अब ये उल्टा वाला मैं कैसे लगाऊं, मेरे को समझ नहीं आया। तो मैं उसको रिटर्न कराई, एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मैं क्या करूं, अब कौन सा स्वरूप लगाऊं गुरुजी का, वही सेम वाला ले आऊं या फिर कोई और स्वरूप लगाऊं, क्या करूं। मेरे को गुरुजी के ड्रीम्स बहुत 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 रेयर आते हैं। बहुत लोगों का मैंने सुना है, बहुत संगत का मैंने सुना है, आज ये ड्रीम में आया, आज वो ड्रीम में आया, मुझे बहुत कम आते हैं। और फ्राइडे की बात थी, सैटरडे नेक्स्ट डे था।
मेरे को गुरुजी को सैटरडे का मेरे को गुरुजी का ड्रीम आया कि जो गुरुजी का मंदिर में वो जो स्वरूप लगा हुआ है व्हाइट एंड ब्लैक चोले वाला, मैं उसी वॉल पे वही वाला स्वरूप लगा रही हूँ मैं। एंड उसके ऊपर कुछ लाइट्स लगी हुई हैं, जैसे आजकल स्वरूप पे कोई जैसे लाइट्स वाइट्स लगाए थे, मैं वो लाइट्स रिमूव कर रही हूँ। मेरे को ये ड्रीम आया और एकदम मेरी आंख खुल गई थी। और मेरे को समझ आ गया, गुरुजी ने बता दिया है कि ये वाला स्वरूप लगाना है। और एग्जैक्टली जैसे ही मैं उस शॉप पे गई, मेरे को वही स्वरूप एज इट इज मेरे को मिल गया था। तो शुक्राना गुरुजी, वो अपने आप ही सारी चीजें बताते बताते जाते हैं कि तभी उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि अ, हमें वो चीज खुद ही वो बता देते हैं कि हाँ, इस टाइम पे ये चीज ठीक है हमारे लिए। गुरुजी से कभी भी किसी भी चीज के लिए संगत जी जिद मत करो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि गुरुजी से जिद मत करो, क्योंकि वो जिद में आके तुम्हें वो चीज दे तो देंगे बट वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए उनको बस इतना ही बोलो कि जो भी हो, जो हमारे लिए अच्छा हो। गुरुजी को हम सब कुछ पता है, हमारा पास्ट भी पता है, हमारा प्रेजेंट भी पता है, हमारा फ्यूचर भी पता है। तो जो हमारे लिए अच्छा हो सिर्फ गुरुजी वो देना, हम तो खाली अपना प्रेजेंट देख रहे हैं। लेकिन उनको सब कुछ पता है। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी है तो वो भी हमारे कर्म कटवा रहे हैं। वो हमें नहीं पता हम पास्ट में क्या कर्म करके आए हैं। हमें तो ये दिखता है कि हम प्रेजेंट में तो हम किसी का बुरा नहीं कर रहे ना, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबकी लाइफ में, सबकी फैमिलीज में कुछ ना कुछ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। कोई भी ऐसा 100% में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको कोई भी जिसके पास पैसा है उसको भी प्रॉब्लम है, जिसके पास नहीं है उसको भी प्रॉब्लम है। बट गुरु जी से प्लीज कुछ भी मांगो मत, सिर्फ उनको मानो कि जो कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी मैं रिसेंट का आपको अगर बताऊं, मेरी भाभी का मेरे रियल ब्रदर का आफ्टर 6 इयर्स उनका बेबी हुआ है। एंड जब उनके सारे रिपोर्ट्स वगैरह, अभी काफी सारे उनके टेस्ट चलते रहे, उन्होंने 2 साल के बाद प्लान करना शुरू करा कि चलो वील हैव अ बेबी नाउ। उन्होंने सारे टेस्ट वेस्ट करवाए, बहुत कुछ करवाया। IUI करवाया, IVF करवाया, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, इतने टेस्ट हुए। शायद मेरे को नहीं लगता दिल्ली का उन्होंने कोई भी डॉक्टर छोड़ा होएगा, या तो प्राइवेट कह लो, गवर्नमेंट कह लो, आयुर्वेदिक कह लो, होम्योपैथिक कह लो, मतलब सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया, सब कुछ। एंड मतलब पैसा पैसा तो ऐसे पानी की तरह बह रहा था कि शायद कहते हैं ना पिछले जन्म का कोई कर्जा था जो डॉक्टर्स का हमने देना था, तो वो हुआ। एंड उसके बाद लास्ट में एक डॉक्टर ने बोल दिया, एक ने क्या, 2-3 डॉक्टर्स ने बोल दिया, नाउ गो फॉर एडॉप्शन। इन्होंने भी अपना मन बना लिया कि अब इतने धक्के खा लिए हैं, इतने धक्के खा लिए हैं, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, लेट्स गो फॉर अडॉप्शन नाउ। ये फॉर्म वगैरह भी ले आए, जो अडॉप्शन के फॉर्म हो, क्योंकि मेरी भाभी को भी एवरी मंथ एवरी वीक इंजेक्शंस लगते थे पहले शुरू में। तो इन्होंने सोचा चलो 1 महीने का गैप देते हैं, फिर उसके बाद हम ये एडॉप्शन का जो भी प्रोसेस है उसका भी प्रोसेस बहुत लंबा था। जब आप इस चीज में घुस घुसते हो हमें तो लगता है कि बहुत इजी होता है, अडॉप्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आजकल गवर्नमेंट ने ये भी बहुत डिफिकल्ट कर दिया। उसमें भी ये होता है कि आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, एंड वो आपको बेबी कोई भी दे सकते हैं, वेदर दे कैन गिव यू बेबी बॉय, बेबी गर्ल, चाहे फिर वो ठीक है, फिजिकली ठीक है या नहीं है, वो फिर आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, जैसे मर्जी बच्चा हो। तो वो भी हमें डाउट हो गया अब क्या करें, हमने कहा चलो जो गुरु जी की इच्छा। उन्होंने 1 महीना वेट किया, हमने कहा चलो आप फॉर्म वॉर्म वो ले आए। एंड इसके बाद नेक्स्ट मंथ उसने नेचुरली कंसीव किया, एंड नाउ दे आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। एंड जब डॉक्टर के पास गए थे, ही इज 5 मंथ्स नाउ, 5 मंथ्स ओल्ड। एंड जब डॉक्टर के पास गए थे कि शी हैज कंसीव, डॉक्टर खुद हैरान थे। डॉक्टर की ये लाइंस थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसने कंसीव कर लिया, क्योंकि उसके एग्स ही नहीं बनते थे। जिस भी डॉक्टर के पास जाते थे उसके एग्स ही नहीं बनते थे। और एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरी को कंफर्मेशन के लिए गया, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। एंड हर एक डॉक्टर को, सबको इसकी प्रीवियस हिस्ट्री पता थी कि क्या प्रॉब्लम है। सारे डॉक्टर्स ने यही बात बोली कि ये कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये प्रेग्नेंट हो कैसे गई। तो गुरुजी ने वो भी करके दिखाया है, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
तो वो गुरुजी का बच्चा ही आया है एंड ही इज परफेक्टली फाइन नाउ। दोनों बहुत ही बिल्कुल सही है, फिट एंड फाइन, एंड ही इज 5 मंथ्स ओल्ड नाउ। और इसके अलावा एक बारी मैं अभी शिरडी गई थी। आई थिंक 5-6 साल पहले की बात है ये। शिरडी गई थी मैं। तो वहां पर जैसे जो संगत सारे गए हैं उनको पता होगा कि लाइंस वगैरह लगती है। तो अब हमारा यहाँ पर ना घर बन रहा था। तो रैंडमली कहते हैं ना, भगवान एक ही है, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे वो गुरु जी हो, चाहे वो कोई भगवान हो। गुरु जी भी तो यही बोलते थे, जब मैं फकीर के रूप में आया तब भी मेरे को लोगों ने नहीं छोड़ा कि कैसा फकीर सा बन के आ गया है, ऐसे फटे हुए कपड़े पहन के और वो सब। आज जब मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ तब भी लोग नहीं छोड़ते कि कैसा बाबा है ये, इतने अच्छे कपड़े पहनता है, गाड़ियों में घूमता है, ये करता है। तो वो लोग तो खैर किसी को भी नहीं छोड़ते। लेकिन जब मैं शिरडी गई थी वहां पर मेरे साथ क्या इंसिडेंस हुआ, वहां पर जो मेन पंडित जी थे, जब मैंने मत्था टेका, उन्होंने ये बोला, मतलब कि ये ना तू अपने नए घर में फूल डाल दियो। मतलब मेरे को समझ नहीं आया इनको कैसे पता चला कि हाँ यहाँ पे मेरा घर बन रहा है। मैंने उनसे दोबारा पूछा पंडित जी से, मैंने कहा पंडित जी आपने क्या बोला है? कहते ये तू अपने नए घर में ना फूल डाल दियो। मैंने कहा ठीक है, जय गुरु जी। मतलब गुरु जी हर जगह है, हम किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाए, चाहे वैष्णो देवी चले जाओ, शिरडी चले जाओ, गुरु जी कहते हैं मैंने यहाँ पे इतना तप किया है, इतना तप किया है कि सारे ज्योतिर्लिंग मेरे बड़े मंदिर में ही हैं। जो हमें, हम सब लोगों को इंक्लूडिंग मी, वहम होता है या हमारा मन करता है कि ज्योतिर्लिंग में जाने का, कि चलो हम ज्योतिर्लिंग पूरे करें, ज्योतिर्लिंग पूरे करें। गुरुजी ने तो सब कुछ यहीं पर ही हमें दिया हुआ है। सिर्फ हमारे नजरिए की बात है, हमें देखने की जरूरत है। जैसे नवरात्रे अब आ रहे हैं तो नवरात्रों का भी गुरुजी ने बोला हुआ है। कई लोग वहम करते हैं कि हमने वहां प्रसाद नहीं खाना, वहां प्याज लहसुन का वहम नहीं होता है, कुछ नहीं होता। खुद वहां पर 9 देवी देवताएं खड़े होके वहां पर प्रसाद बनाती हैं। खुद 9 देवियां खड़े होके प्रसाद बनाती हैं। अगर किसी ने वहां पर फास्ट रखा भी हुआ है घर पे, लंगर प्रसाद जरूर ले। गुरु जी के लंगर प्रसाद में, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत बहुत शक्ति है। ये सब कुछ आजमाई हुई बातें बोल रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है ये सब कुछ बनी बनाई बातें हैं। ये सब कुछ एक्सपीरियंस की गई बातें हैं लाइव, गुरु जी के टाइम पर भी और आज भी। कि लंगर प्रसाद में जितनी शक्ति है, जल प्रसाद में जितनी शक्ति है, बड़े मंदिर में जितनी शक्ति है, और वो कहीं पर भी नहीं है। आज मेरी मैरिज को 12 इयर्स हो गए हैं। अभी यहाँ मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो एक आंटी है संगत की, वो ही बीच में पड़ी और उन्होंने सारे जो भी इश्यूज थे रिजॉल्व वगैरह करवाए, सारी चीजें सॉर्ट आउट हुई। सिर्फ जैसे मेरे हस्बैंड 10 इयर्स से बिल्कुल भी, मैं मंदिर जाती थी, मेरे को मना नहीं किया कभी भी कि तूने जब जाना है जाओ, लेकिन वो नहीं गए आज तक। और एक बार ही जब गए थे तो शायद वो जो यू टर्न है मंदिर का, वहां से ही वापस आ गए थे, तब तक शायद गुरु जी की आज्ञा नहीं थी। और आज वो इंसान जिसको मैं शायद रोज जल प्रसाद देती थी या गुरु जी की आज्ञा थी, वो आज मेरे को खुद बोलता है बड़े मंदिर जाने के लिए। मतलब जल प्रसाद की मैं आपको शक्ति बता रही हूँ कि कितनी शक्ति है जल प्रसाद में। जो इंसान इतने सालों से आज तक नहीं गया, वो आज खुद बोलता है कि हाँ मेरे को बड़े मंदिर चलते हैं, लंगर प्रसाद भी कर लेंगे, चाय प्रसाद भी ले लेंगे। घर पे भी मैं रोज भोग लगाती हूँ जल प्रसाद का, कि चलो रोज थोड़ा थोड़ा हम, मैं भी लूं और उनको भी दें। तो जल प्रसाद से बहुत से चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो मैं आपको बीच में बता रही थी, सॉरी, कि एक आंटी थी जो बीच में पड़ी थी, उन्होंने सारा हमारा जो भी प्रॉब्लम्स थी सारी सॉर्ट आउट करवाई, सारी चीजें नॉर्मल हो गई। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले ही, शायद 2-3 दिन पहले ही, हमारे घर में अभी सत्संग था गुरु जी का। तो जिन आंटी ने, मैंने एक्चुअली शुक्राने का ही सत्संग सोचा था कि गुरु जी का शुक्राना करना है मैंने, कि चलो गुरु जी ने सारी चीजें ठीक कर दी है। तो जो आंटी हमारे बीच में पड़ी थी, जो मीडिएटर थी, उन आंटी को सुबह 4, 4:15 बजे गुरुजी का ड्रीम आता है। गुरुजी साक्षात बैठे हुए थे, उनको दिखे हैं और उनको ये बोलते हैं कि
तेरी बाह पकड़ के मैंने तेरे काम करवा दिया ना जो तू चाह रही थी। और एकदम से आंटी की नींद खुल गई, उनको याद आया कि आज मेरे घर में सत्संग है। मतलब गुरुजी देखो हमारी कितनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। और उसी टाइम आंटी का 4:30 पे मैसेज आया हुआ था मेरे पास मॉर्निंग में कि गुरुजी के वेलकम का तैयारियां हो गई हैं। मतलब ये इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि हाँ कभी भी ऐसे गुरुजी आ जाते हैं कुछ है, नहीं। ये गुरुजी को सब पता है, सब कुछ पता है उनको, किस टाइम पे क्या चीज ठीक होनी है, किस टाइम पे क्या चीज खराब करनी है। वो हमारे कर्म काट रहे थे बेसिकली। कोई भी हो वो हमारे कर्म काट रहे हैं। हम पता नहीं क्या करके आए। शुक्र है गुरुजी कहते हैं ना कि 10% प्रॉब्लम तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 90% मैंने अपने ऊपर ली हुई है। वो हमसे 10% भी नहीं झेली जाती है। अगर सोचो हमारे गुरु हमारे साथ नहीं होते तो हम 100% प्रॉब्लम कैसे हमारे ऊपर आ जाती, मतलब हम कैसे उसको बेयर कर लेते। हम शायद एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते इस दुनिया में अगर गुरुजी नहीं होते तो। इतनी दिव्य शक्ति है वो, इतनी ताकत है उनमें। तो प्लीज गुरुजी को मानो, गुरुजी से कुछ भी मत मांगा करो। गुरुजी को सब पता है। उनको कुछ मत बोलो कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, उनको सब कुछ पता है गुरुजी को। मैं अपना एक इंसिडेंट सुनाती हूँ आपको। मेरा एक्सीडेंट हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले, 6-7 ईयर्स हो गए हैं। और जैसे यहाँ पंजाबी बाग का फ्लाईओवर है, मैं ब्रदर के साथ आ रही थी तब। तो एकदम से ना मैं बाइक पे थी तो रोल होके, पता नहीं क्या हुआ, दो स्नैचर्स आए, उन्होंने मेरा पर्स खींचा और मैं रोल होके पूरे ऐसे फ्लोर पे गिर गई थी। तो जैसे वो मूवीज में होता है कि वो खून खून पड़ा हुआ था वहां पर, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। कोई बात कर मतलब कोई रोक नहीं रहा था हेल्प के लिए भी। और फिर अचानक से मेरे भाई ने बहुत हेल्प मांगी, कोई नहीं आया। कोई एक टेम्पो वाला आके रुका और उसने, मेरे को कुछ याद नहीं है, मेरे को ब्रदर ने मेरी स्टोरी सुनाई है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था तेरे साथ। क्योंकि मेरा जो पूरा फोरहेड है, मतलब मेरी बॉडी का तो ऐसा कोई पार्ट ही नहीं था जहां मुझे लगी ना हो। और फोरहेड जो है वो मेरा पूरा ऐसे बाहर आ गया था कि बचने के कोई चांसेस नहीं थे। फिर पास में वहां पर कोई नियर बाय कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहां पे पहले लेकर गए टेम्पो वाले ने, वहां छोड़ के वो चला गया। इतनी देर में उसने सबको कॉल कर दिया था मेरे ब्रदर ने कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ने तो जवाब ही दे दिया कि ये तो बच ही नहीं सकती, क्योंकि जो सिचुएशन थी, इतना ब्लड लॉस, इतना ब्लड लॉस, प्लस पूरा ऐसे फोरहेड ही बाहर था। तो वहां पर थोड़ी सी बातचीत हो गई कि हाँ आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आपने देखा भी नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले तो थोड़े देखते भी नहीं है ध्यान से। इतनी देर में सारे रिलेटिव्स वगैरह आ गए थे तो फिर उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था। तो नेक्स्ट डे तब वहां पे सारा मेरा ट्रीटमेंट वगैरह चला। नेक्स्ट डे मेरी मदर के पास कॉल आता है उस टेम्पो वाले का कि मैं आपकी बिटिया को छोड़ के गया था, वो ठीक है? हमें नहीं पता। उस टाइम तो मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है। जब उसके बाद हम घर आ गए, 2-4 दिन थोड़ी सी चीजें सेटल डाउन हो गई, फिर सोचा कि उस टेम्पो वाले के पास मम्मी का नंबर आया कैसे। क्योंकि वो टेम्पो वाला रैंडमली कोई टेम्पो आ रहा था, उसने रोका और उसने बिठाया और वो चला गया। हम नहीं जानते कौन है क्या है। तो वो हमें बाद में जब वो कहते हैं ना कड़ी हम जोड़ रहे थे कि कौन आया, कैसे, कहाँ छोड़ के गया, कैसे जानता, तो हमें समझ आया कोई नहीं आया। गुरुजी आए थे, वो छोड़ के अपना काम करके वो चले गए हैं। तो गुरुजी ने ही एक्चुअली में मेरे को वो कहते हैं नई लाइफ ब्लेस करी थी। क्योंकि जो मेरी कंडीशन थी, लगता नहीं था कि हाँ, दो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको तो हम बचा ही नहीं सकते, कि जिस हिसाब से इतना ब्लड लॉस हुआ हुआ था और ऐसी चोटें लगी हुई थी, इतने मेजर सर्जरी हुई है मेरी 12-14 आवर्स की। तो वो गुरुजी साक्षात आए थे, जिस भी रूप में आए थे, उन्होंने साक्षात भेजा किसी को और वो छोड़ के हमको चला गया था। तो गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं, चाहे वो हमारे लिए बुरी है चाहे वो हमारे लिए अच्छी है। वो हर चीज का हमारा ध्यान रखते हैं। हमें लगता है कि हाँ हमारे गुरु हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, गुरुजी आप तो हमारी सुनते ही नहीं हो, आप तो खाली, हम जैसे कंपेयर करते हैं, उसकी तो फैमिली बहुत अच्छी है, इसकी तो बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है। सबके अपने जर्नी है गुरुजी के साथ, सबके अपने कर्म हैं गुरुजी के साथ। सिर्फ गुरुजी कहते हैं मेरे मंत्र जाप में, मेरे जल प्रसाद में, मेरे लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है। मंत्र जाप करो। उन्होंने कोई वहम नहीं रखा हुआ था
कि डेली उठ के कोई जोत जलानी है या डेली कोई पाठ करना है या कुछ करना है। एक शिव पुराण के लिए वो जरूर बोलते थे कि शिव पुराण डेली पढ़ो, चाहे आप एक अध्याय पढ़ो, लेकिन शिव पुराण पढ़ो और मंत्र जाप करो गुरु जी का। मंत्र जाप आप टीवी में भी चला लोगे, फोन में भी चला लोगे, फैमिली वालों के भी कानों में पड़ेगा, बच्चों के भी कानों में पड़ेगा। तो मंत्र जाप में तो बहुत शक्ति है। गुरु जी के बड़े मंदिर में किसी की मत सुनो, ना मेरी, ना किसी संगत की, ना किसी की, सिर्फ गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरु जी ने यही एक रूल रखा हुआ था कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरु जी के पास बैठो, उनसे बातें करो। अभी मैं आपको बताती हूँ, अब जैसे छोटा सा अभी ये सत्संग था घर में, कितने 15-20 संगत का था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। फिर भी मैंने गुरुजी को, जैसे गुरुजी से ना, जैसे हम बातें करते रहते हैं, जैसे गुरुजी हमारे साथ ही बैठे हुए, मैंने बेड साइड पे गुरुजी के स्वरूप रखा हुआ है कि गुरुजी, आपका एक छोटा सा इवेंट भी होता है ना, ऐसे ये आपने आना भी होता है घर पे, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी शादी है। हालांकि कुछ भी नहीं करना था, कि नॉर्मल लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद वगैरह था, बट फिर भी जैसे होता है ना, हम हंसी मजाक कर रहे होते हैं आपस में फ्रेंड्स से, और उसमें उनको अपना फ्रेंड बनाओ, अपने दिल की सारी बात करो गुरुजी से, वो सब कुछ सुनते हैं, रिएक्ट भी करते हैं। मैंने कहा गुरुजी, ऐसा लग रहा है 2-3 दिन से इतनी तैयारियां चल रही है जैसे तो घर में शादी हो। और एक्चुअली में वो फिर आपको बताते भी हैं। अभी अभी जैसे सत्संग में क्या हुआ, मैंने सोचा था, मैंने 2-3 जगह कहीं पर सत्संग अटेंड करा, तो वहां पर क्या था कि ना, उन्होंने पहले चाय प्रसाद नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्ट लंगर किया, 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे का करके उन्होंने डायरेक्ट लंगर प्रसाद दिया। तो मुझे वो अच्छा लगा, कि मैंने कहा चलो, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, डायरेक्ट लंगर, नहीं तो चाय प्रसाद दो फिर ध्यान नहीं लग पाता, शब्द सुन रहे हैं या कुछ है। मैंने कहा चलो मैं भी एक बारी ऐसे ही करती हूँ। मैंने पहले गुरुजी से पूछा, मेरे को कुछ ऐसा आया नहीं हुक्म कि हाँ करना है या नहीं करना। मैंने कहा चलो मैं भी एक बारी ऐसे ही ट्राई करती हूँ, कि चाय प्रसाद ना देकर, कि बिल्कुल भी संगत को डिस्टरबेंस ना हो, और संगत आराम से शांति से बैठे, अपना सत्संग वगैरह सुने, अपना शब्द सुने, और उसके बाद लंगर प्रसाद कर लें। अच्छा, मैंने तो ये सोचा कि संगत को कोई डिस्टरबेंस ना हो या हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। उस टाइम पे क्या हुआ, 2 शब्द चले, तीसरे पे स्पीकर बंद पड़ गया। उसको उससे 2 दिन पहले पूरा स्पीकर चलाया, सब कुछ किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, वो पूरा उसकी स्क्रीन ही उड़ गई। फिर दूसरा स्पीकर अरेंज करा जो छोटा घर पे पड़ा था, उसमें भी कोई दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये वाला ऐसा स्पीकर खराब भी हो जाएगा। बाद में जब उस टाइम तो बंदा बिजी होता है, नहीं ध्यान रहा, लेकिन डिस्टरबेंस चहल पहल जैसे शुरू हो जाती है, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। तो बाद में जब कोरिलेट की चीजें, तो जैसे ऐसे लगा जैसे गुरुजी हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि तू कह रही थी ना कि शांति से चीजें हो जाए, तूने मेरे को चाय पर शायद कभी भोग नहीं लगाया, बाद में तूने भोग लगाया, तो इससे इससे अच्छा है कि चाय पर शायद हो। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, जैसे आपकी इच्छा। मतलब उनसे आप जो भी बात करोगे, एक फ्रेंड बन के, एक माता पिता बन के आप उनसे बात करोगे, तो वो आपको हर चीज में रिप्लाई करेंगे। गुरु, ये मत सोचो कि हाँ गुरुजी हैं तो हमें डांटेंगे या कुछ। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी अपनी संगत को, बहुत प्यार करते हैं, आप जितना सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा प्यार करते हैं वो। एक बारी ऐसी गुरुजी, मेरे अभी आपसे बात करते करते ही ध्यान आया मुझे, कि जैसे मैं बोलती हूँ कि गुरुजी जो मेरे माँ बाप है, गुरुजी कहते हैं माँ बाप की सेवा करो या कुछ करो। मैंने कहा ये तो मेरे कर्मों के माँ बाप है, जो आए हैं वो मेरे कर्म है, वो उनके कर्म है जो मैं उनकी बेटी बनी, लेकिन असली माता पिता तो आप हो मेरे। और जिस दिन ये फादर्स डे था, उस दिन मेरे को गुरुजी का ड्रीम आया था कि गुरुजी, मैं नहीं जानती हूँ किसका घर था, गुरुजी ग्रीन चोले में बैठे हुए थे, पैरेट ग्रीन चोले में वहां पे बैठे हुए थे। मैंने उनको मत्था टेका है, और उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा है कि कोई वहां पर ना हैम्पर पड़ा था, उन्होंने मेरे से पूछा है कि ये किसके लिए रखा है हैम्पर, और उन्होंने किसी संगत का नाम लिया था। मैंने कहा नहीं गुरुजी, बस इतना हुआ, मेरी आंख खुल गई। और मेरे को एकदम याद आया, संडे का दिन था, मैंने कहा ओ आज तो फादर्स डे है। मतलब इतना बड़ा गिफ्ट गुरुजी ने दिया मेरे को, इतना बड़ा गिफ्ट कि फादर्स डे पे गुरुजी ने आके दर्शन दिए। सन- और नेक्स्ट डे जैसे मैं मंडे मोस्टली मंदिर जाती हूँ, और सेम वहां पर गुरुजी ने उस दिन चोला डाला हुआ था मंदिर में, बड़े मंदिर में। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन गुरुजी इतनी खुशी देते हैं, इन छोटी छोटी बातों से इतनी खुशी देते हैं, ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे अंग संग है। इतना प्यार करते हैं वो अपने बच्चों को,
कभी वो ऐसे कोई बदला नहीं लेते, हाय इसने मेरा पाठ नहीं किया, इसने मेरे को याद नहीं किया, अब मैं बताऊंगा। कुछ नहीं करते वो ऐसे। वो इतने स्वीट, इतने क्यूट, इतने भोले हैं वो इतने अ, शिव शंकर है वो, कि आप कुछ नहीं भी करोगे ना वो तब भी माफ कर देते हैं वो। तो इसलिए बस गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी का जल प्रसाद लो, लंगर प्रसाद करो, बड़े मंदिर जाओ, और कुछ किसी की बातों में मत आओ। सिर्फ गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, गुरु जी के पास बैठो, उनसे बातें करो। गुरु जी आपको स्वरूप के थ्रू आपकी आपसे आप बात करोगे, आपको आंसर्स देंगे, वो देते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये गुरु जी ने आंसर दिया है। उस टाइम पर भी जब हम गुरुजी से भी मिले थे तब भी यही होता था। गुरुजी, ऐसा तो है नहीं कि गुरुजी बहुत बातें करते थे, तो बहुत कम बोलते थे, बहुत कम। कभी कभी होता था कि वो बोलते थे, या फंक्शंस वगैरह पे जैसे हम जाते थे, फंक्शंस वगैरह बड़े मंदिर में होते थे, वैसे एम्पायर स्टेट में डेली के लिए संगत जाती थी। तो वहां पर भी गुरुजी ने कभी किसी को इशारा कर दिया। ऐसे गुरुजी ने एक बारी मेरे को ही बोला था कि आई थिंक न्यू ईयर था, हाँ न्यू ईयर था शायद, कि खड़े हो, डांस कर। मैं ये, और बाद में मेरे को पता चला था कि डांस करने का मतलब है कि गुरुजी आपकी बॉडी के अंदर पूरी स्कैनिंग कर रहे होते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी टॉक्सिन्स है, वो रिमूव कर रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां पर हर बारी कोई ऐसे गाने चल रहे होते थे पंजाबी, या डांस कर रहे होते थे। ओकेजन्स पे, बैसाखी हो गई, या न्यू ईयर हो गया, गुरुजी का बर्थडे हो गया, या एक आधा फंक्शन कोई और बीच में हो गया, तो ऐसे चलता था। अदरवाइज गुरुजी ऐसे किसी से भी बात नहीं करते। आप जा ही नहीं सकते उनके पास, बात तो बहुत दूर की करने की बात है। उनके पास अब जाके कुछ देख ही लो उनकी तरफ तो बहुत बड़ी बात है ये तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने आज ये मौका दिया। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करे, जो भी जिसके भी कष्ट है, गुरुजी सबको हिम्मत दे, सबको शक्ति दे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, एंड थैंक यू अंकल।